2 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है वो जलसा कर सकते हैं। पहला जलसा इंतहाई सख्त हालात में, पहला जलसा इंतहाई सख्त शराइत में पहला जलसा, और फिर ये भी कहना कि आपने 2 बजे से लेकर 6 बजे तक ये जलसा जो है वो खत्म करना है। मैं जमाल अहमद हूँ, एबीएन न्यूज की जो टीम है लाहौर में जलसागाह में मौजूद है। पहले वो मीनारे पाकिस्तान मौजूद थे, अब काहना के मकाम पर भी हमारी टीम मौजूद है। आपको लाइव मनाज़िर भी वहां पर दिखाएंगे। मगर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, बहुत सारी शराइत हमारे सामने, लफ्ज क्या इस्तेमाल करने हैं, तकरीर क्या करनी है, आगे आपने करना क्या है। आई एम ट्राइंग कि इस वक्त हमारे साथ अगर शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, वो आ जाए, उनसे जरा बात करें। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत बसरा साहब जो हैं, इस वक्त वो हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर मौजूद होंगे। शराइत के हवाले से मुझे उनसे बात करनी है, जो शराइत हैं उस पर उनसे बात करनी है, और ये जानना है मुझे कि जो शराइत रखी गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिन शर्तों के तहत एनओसी जारी किया गया है काहना के मकाम पर इमरान खान की गैर मौजूदगी में जलसा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन शराइत के तहत जलसा करना कैसे पॉसिबल होगा, इस पर हम बात करेंगे। आई एम ट्राइंग कि ज़ाहिर है बहुत सारे जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो रुपोश भी हैं। आलिया हमजा साहिबा से बात हुई, केपी से कुछ लोगों से बात हुई, वो सब लोग इस वक्त रुपोशी की जिंदगी गुजार रहे हैं एक तरह से। आलिया साहिबा नामालूम मकाम पर हैं, शौकत बसरा नामालूम मकाम पर हैं, वकला की टीम वहां पर पहुंची थी। शौकत बसरा साहब इस वक्त टेलीफोन कॉल पर हम उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो कनेक्ट हो पाते हैं तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। शौकत बसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा है, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वी आर ट्राइंग कि इनसे बात हो सके, अभी उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। जरा आपको बताएं, 43 जो शराइत हैं वो दी गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उन शराइत पर यह कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा करेगी, और सख्त पाबंदी होगी शराइत की, शर्तें लाजमी मानना होंगी, और फिर जो वक्त का तयन किया गया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उस वक्त पर जलसा खत्म भी करना है। 43 वो शराइत हैं, वो शराइत भी मैं आपके सामने रखूंगा कि किन किन शराइत पर ये कहा गया है कि करना है। शौकत बसरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑडियो कॉल पर, टेलीफोन कॉल पर। शौकत साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जमाल भाई। सर शौकत साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहला जलसा करने की इजाजत मिली है लाहौर में, और जाहिर है इमरान खान अडयाला जेल में कैद हैं। आपकी जमात तमाम तर फसाइद का मुकाबला किया, जुल्म सितम का सामना किया। 43 इंतहाई सख्त शराइत जो हैं वो दी गई हैं। क्या लगता है उन शराइत के बाद पूरा उतर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? पहली बात तो ये है कि ये तहरीक इंसाफ का जलसा है, ये पाकिस्तान का जलसा है, ये खान के चाहने वालों का जलसा है। ये शर्तें शराइत जो है वो अगर इन्होंने यकतरफा लिखी हुई है तो बिल्कुल उस पर कोई अमल नहीं होगा। बल्कि मैंने तो एक शर्त ऐसी पढ़ी है, उसमें जो लिखा हुआ है कि अली अमीन गंडापुर माफी मांगेगा। एब्सोल्युटली नॉट। ये माफी मांगेंगे, 9 मई पे माफी मांगेंगे, फ्रॉड इलेक्शन पर माफी मांगेंगे, 8 मई का जो मैंडेट छीना है उसकी माफी मांगेंगे, इमरान खान पर जो 200 झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी माफी मांगेंगे, हमारी माओ बहनों बेटियों को अगवा किया गया, जेलों में डाला गया, उसकी माफी मांगेंगे, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे। और दूसरी बात मैं आपको अर्ज करूं, कल इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लाहौर, जो मैं समझता हूं कि जब लाहौर जागता है तो पाकिस्तान जागता है, और जो तहरीक लाहौर से शुरू होती है वो तहरीक फिर वो रुकती नहीं है। कल तारीखी जलसा होने जा रहा है, आप लाहौरियों का जोशो खरोश देखेंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लोग पैदल, मोटरसाइकिल, गाड़ियों पे जोक दर जोक जलसागाह में पहुंचेंगे। मैं दोबारा हमारी टीम उस वक्त ग्राउंड में पहुंच चुकी है, उनसे भी हम जरा राय लेंगे। 43 जो है शराइत तय की गई हैं, जिनमें ये वाली शर्त भी अभी भी शामिल है कि जो 8 सितंबर को जलसे में तकरीर की थी सीएम केपी ने, अली अमीन खान गंडापुर ने, वो लाहौर के जलसे में उस तकरीर की, उन अल्फाज की माफी मांगेंगे। मैं आपको लफ्ज दोबारा कैटेगोरी कहता हूं, एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे, ना ही कोई शर्त उसके अंदर है। अगर हुई भी तो उसको हवा में उड़ा देंगे और उस इजाजतनामे को भी
तो इससे तो फिर एक नया क्रैकडाउन का आगाज हो सकता है। हमने गंडापुर ने जलसा किया सर, जिस तरह के आपने भी मुझे जी देखें, क्रैकडाउन तो जमाल भाई तरीके इंसाफ पे 1.5-2 साल से हो रहा है। 1.5-2 साल से एक एक कारकुन, एक एक लीडर पे 50-50 FIR दर्ज हैं। हमारी माओ बहनों बेटियों को जेलों में बंद किया गया, और क्या क्रैकडाउन करेंगे? आप मुझे ये बताएं, ये जो जाली हुकूमत है फार्म 47 वाली, हारी हुई टिकटॉकर मरियम सफदर जो है, इसने पूरे लाहौर के कंटेनर लगा दिए हैं, हमारे घरों पे रेड कर रही है, लोगों को गिरफ्तार करके अभी तक डिटेंशन ऑर्डर में जेल में रखा हुआ है। इसलिए ये जेल में डालें, ये रेड करें, ये कंटेनर लगाएं। ट्रेलर हमने इनको दिखाया था इस्लामाबाद, कल पूरी फिल्म चलाएंगे इंशाल्लाह पंजाब में, और लाहौर ये चला के दिखाएंगे। इसलिए कहते थे ना ये नून लीग वाले और ये अपना वो जो ख्वाजा रंगबाज है कि हम अटक पुल नहीं इनको क्रॉस करने देंगे, केपी वाले कहते हैं, हम लाहौर वाले कहते हैं, केपी वालों पखैर रागले इंशाल्लाह। वो कहते ना जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जमया नहीं, जिन्होंने फिर लाहौरिया नहीं वेख्या वो भी नहीं जमया। आप देखेंगे कि लाहौरी कल तारीख रकम कर देंगे, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। कल जब इस वक्त हम बात कर रहे होंगे, आवाम का समंदर होगा, और अगर उस वक्त हम चाहे ना इस हुकूमत का खात्मा तो कर दें, लेकिन हमारे लीडर ने कहा है सिर्फ जलसा करना है और पुरअमन करना है। ये हम पर टीयर गैस फेंके, ये कंटेनर्स रखें, ये हमारे पर लाठी चार्ज करें, हमने पुरअमन रहना है, क्योंकि हमारा टारगेट है जलसा कामयाब करना और तारीखी जलसा करना। और वहां से एक फिर नारा लगेगा, काना सब्जी मंडी रिंग रोड, 1 बजे लाहौर से, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। अच्छा, और वो दरो दीवार हिला देगा। बसरा साहब जरा बताइएगा, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कहना सब्जी मंडी लाहौर, हुकूमती लोग कह रहे हैं, इंतजामिया के लोग कह रहे हैं मवेशी मंडी कहना, तो ये जगह कौन सी है? क्या एक ही जगह है या फिर मवेशी मंडी का नाम देकर एक ही जगह है? बस उनको शौक है बेचारों को, उसकी वजह ये है ये दे आर टोटली इररेलेवेंट। ये तो बेचारे पपट्स है, कठपुतलियां है, सियासी मस्खरे कह लें। नवाज शरीफ जिसके नाम पे वोट मांगते हैं, कल उसके शहर में जलसा है ना, कल उसके शहर में जलसा है, तो लाहौर ये बता देंगे कि तुम तो डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारे हुए हो। अगर नवाज शरीफ हार गया है तो इनमें जीता कौन है? इसलिए कल वो ये वही हल्का है जहां से शोबाज डिग्गी वाला जाली वजीर आजम बन के बैठा हुआ है असेंबली के अंदर, उसके हल्के में जलसा है। ये जो काना सब्जी मंडी है रिंग रोड में, और हम बताएंगे कि लाहौर वाले बताएंगे, ये कहते हैं ना तख्ते लाहौर, ये कहते हैं रायबंड लाहौर। कल यकीन मानेंगे आप, इंशाल्लाह ये दरो दीवार कांपेंगे जब लाहौर ये निकलेंगे। अच्छा बसरा साहब, अली अमीन खान गंडापुर की तकरीर की जिम्मेदारी लेगा कोई? किसकी? अली अमीन गंडापुर जो तकरीर करना चाहे बखैर रागले, वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। ये कौन होते हैं रोकने वाले? पंजाबी बहुत आपको पता है प्यार करने वाले हैं, पंजाब खान के चाहने वालों का है, पंजाब खान के टाइगर्स का है। आपने उसका मुजाहरा 8 फरवरी को देख लिया, बाकी कसर इंशाल्लाह कल आपको जमाल। अच्छा बसरा साहब, मुझे आवाज उठेगी जी, हम जलसा ज़ाहिर है पूरी टीम वहां मौजूद है, कवर करेगी। मुझे जरा ये बताइएगा, पार्टी के लेवल पर कुछ डिस्कस हुआ कि क्या बात करनी है, किस तरह के अल्फाज और कितनी सख्त या कितनी नर्म अल्फाज जुबान इस्तेमाल करनी है पंजाब की गवर्नमेंट के हवाले से, अदलिया के हवाले से? आप देखिए, अदलिया के साथ जो कुछ जुल्म हो रहा है, हम अदलिया के साथ खड़े हैं। अदलिया पर खुद को शमला कर दिया है इन फार्म 47 वालों ने और इनके सहूलतकारों ने, जाली हुकूमत बचाने के लिए और अपनी दौलत धन दौलत बचाने के लिए। हम अपनी आजाद अदलिया के साथ कल आपको सबूत देंगे कि अदलिया के साथ खड़े हैं। हमारा स्टोलन मैंडेट जो सबसे किराए को आएगी, और फिर इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, बुशरा बीबी और जितने लोग हमारे बेगुनाह कैद हैं जेलों के अंदर, जिनके झूठी FIR हैं, उनकी आवाज उठेगी। इसलिए हमें यार ये ना कोई बताए कि आपने किस जबान में तकरीर करनी है, किस स्टाइल में करनी है, किस लहजे में करनी है। हमसे ज्यादा ना कोई बड़ा पाकिस्तानी है, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान है। इमरान खान वाहिद फेडरेशन का लीडर है जिसके साथ इस वक्त बलोचिस्तान,
केपी, गिलगित, कश्मीर, पंजाब, सिंध, पूरा पाकिस्तान खड़ा है इमरान खान के साथ। इसलिए मेरे भाई आज इमरान खान की पाकिस्तान को जरूरत है। आज इमरान खान वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान को बचा सकता है और पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकता है। इसलिए कल आपको देखेंगे कि जलसे के अंदर से हर पाकिस्तान के कोने कोने से लोग पहुंचेंगे और हर जुबान में आपको आवाज सुनेगी। लेकिन कल इंशाल्लाह पंजाबी जो है ना, ये बड़े गैरतमंद हैं, बड़े मेहमान नवाज है। खास तौर पे मैं लाहौरियों की बात कर रहा हूँ। नगरी, ये दाता की नगरी है। कल इंशाल्लाह दाता की नगरी वाले लाहौरिये बता देंगे कि मेजबानी क्या होती है और जलसा क्या होता है। इंतजामिया से कोई इस तरह बात हुई कि रास्तों में रुकावटें नहीं खड़ी की जाएंगी, पकड़ डकर वाला मामला नहीं होगा? जाहिर है क्रैकडाउन हम देख रहे हैं, 2-3 दिनों से क्रैकडाउन हो रहा है। आपके लाहौर के साबका जो सदर थे असद गुजर, वो अरेस्ट हुए, दीगर लोग अरेस्ट हुए, आजादी रजाकार जो आपके हैं उनके भी अरेस्ट होने की खबरें हमने सुनी थी। जमाल भाई बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हमसे इन्होंने अंडरटेकिंग दी है कि हम लोग ना रास्ते रोकेंगे, ना रेड करेंगे, ना गिरफ्तारियां करेंगे। लेकिन आपको याद है जो एनओसी में दिया था इन्होंने, रात सुबह 7:30 बजे जेल खुलवाई। एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आजम स्वाति साहब गए और उस दिन एनओसी साथ लेकर गए। लेकिन आपने देखा कि पूरे इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बना दिया गया। आपने देखा कि वहां पर तमाम जगहों में रास्ते बंद किए गए। लेकिन हमने अपने हाथों से, इमरान खान के टाइगर्स ने वो कंटेनर्स हटा दिए। कल भी अगर ये कंटेनर जहां जहां लगाएंगे, इंशाल्लाह ये अवाम का रेला, अवाम का सैलाब उनको बहा ले जाएगा। और हमारी मंजिल है काना सब्जी मंडी रिंग रोड कल 1 बजे तक। बस लास्ट पे बस ये बता दें बसरा साहब, हमने देखा कि इस्लामाबाद का जलसा वक्त पर खत्म नहीं किया गया, तो पार्लियामेंट पर नकाबपोशों ने हमला करके आपके कुछ एमएनए जो हैं उनको अरेस्ट किया। अब लाहौर का जलसा वक्त पर खत्म करने का इरादा है, तैयारी की जा रही है कि वक्त पर जलसा खत्म किया जाएगा लाहौर का? ये अब डिपेंड करता है जाली हुक्मरानों पर। ये पंजाब की जाली वजीर आला पर जो टिकटॉकर है, अगर ये हमारे रास्ते रोकेंगे, कंटेनर्स लगाएंगे, अगर हमें ये जलसा का 1 बजे तक नहीं पहुंचने देंगे, आपके कैमरे कवर कर रहे होंगे, फिर हम भी इस शर्त के पाबंद नहीं होंगे, फिर जलसा चलेगा जब तक हम चाहेंगे। वेल, जाहिर है पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आइन के तहत हर शख्स को उसकी मर्जी की जमात की गैदरिंग में, जलसे में करने, अपने हक इस्तेमाल करने की इजाजत है। अल्लाह करे सब खैर खैरियत से हो। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि बस अमन व अमान का जो दामन है और इखलाकियात का जो दामन है उसको हाथ से नहीं छोड़ना। एक बात जमाल भाई, आपके चैनल के जरिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान को, हम पुरअमन थे, पुरअमन हैं और पुरअमन रहेंगे। ये हमारे जो वर्कर्स आ रहे हैं, खान साहब का भी पैगाम है कि आपने पहुंचना है, लेकिन एक इंशाल्लाह पता नहीं टूटेगा, ना कोई गमला गिरेगा, ना गमला टूटेगा। ये हम पे जुल्म करें, जबर करें, इंशाल्लाह हम इनको फूल पेश करेंगे। बस मेरी पाकिस्तानी और लाहौरियों से गुजारिश है कि कल एक दफा तारीख खत्म होने जा रही है और आपकी नजर कैमरे की आंख उसको जरूर। वेल बसरा साहब, सर थैंक यू। वी होप कि अमन अमान से सब कुछ हो जाए। शौकत बसरा साहब को आप सुन रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी, सेक्रेटरी जनरल हैं, पंजाब के मामला भी देखते हैं और जाहिर है जो कुछ हो रहा है वो भी हमारे सामने है। उन्होंने कहा, जाहिर है कुछ शर्तें हमने जो देखी उसके हवाले से बात हुई और दीगर चीजों से हमने बात की। बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि अली अमीन खान गन्नापुर माफी नहीं मांगेगा। जो शर्त है वो शर्त गालिबन निकाल दी गई है। कुछ खबरें, कुछ ट्वीट्स भी मैंने पढ़े थे जिसमें ये बताया गया था कि जो शर्तें हैं कि अली अमीन खान गन्नापुर जो है वो मुआफी मांगे, अपनी इस्लामाबाद वाले जलसे की तकरीर वो नहीं मांगेंगे। और साथ बताया गया कि अली अमीन खान गन्नापुर आएंगे, अपनी मर्जी की बात करेंगे, जो वो कहना चाहते हैं वो कहेंगे, उनको कोई भी नहीं रोकेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होना है। शौकत बसरा ने यह भी कहा कि मुआफी तो वो लोग मांगेंगे कि जो खवातीन की असमत दरी की गई, खवातीन के गिरबानों तक को हाथ डाला गया, जो क्रैकडाउन किया गया, जो फस्तायत का दौरा रहा, उस सब पर माफी वो मांगेंगे। आप एबीएन न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है 21 अक्टूबर 2024 काहना के मकाम पर। इमरान खान की गैर मौजूदगी में, इमरान खान के जेल जाने के बाद 9 मई 2023 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली बार लाहौर में एक जलसा करने जा रही है। मीनारे पाकिस्तान की जगह मांगी गई थी मगर वो जगह नहीं दी गई और फिर इंतजामिया के साथ मिलकर ये कहा गया कुछ शराइत पर, 43 शराइत हैं जिन पर
یہ بتایا گیا کہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جلسہ ہے اس جلسے کے لیے کچھ ایسی شرائط دی گئی ہیں کہ سمینہ پاشا صاحبہ کا یہ ٹویٹ تھا کہ اگر یہ جلسہ فرشتوں کو بھی دیا جائے تو فرشتے یہ آ کر جلسہ کر سکتے ہیں. اب وہاں پر معاملات کیا ہیں یہ بڑے اہم ہیں. میں ٹرائی کر رہا ہوں کے پی سے اگر کوئی میرے ساتھ ہو سکے ان سے بھی ہم بات کریں اور جانیں ان سے کہ خیبر پختونخوا سے کتنے لوگ ہیں وہ آ سکتے ہیں اور ظاہر ہے وہاں سے کیا کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ گاہ میں ہمارے رپورٹرز ہمارے اینکرز موجود ہیں, ہم ان سے بھی کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہی کنیکٹ ہوں گے آپ کو ڈائریکٹ جلسہ گاہ لے جائیں گے جہاں پر اس وقت تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں. کراؤڈ پہنچنا شروع ہو چکا ہے, عوام کی بڑی تعداد کاہنا سبزی منڈی کے مقام پر پی ٹی آئی کے مطابق اور انتظامیہ کے مطابق کاہنا مویشی منڈی پر پہنچے گی. دیکھنا یہ ہے کہ معاملات ہوں گے کیا. لاہور جو ہے لاہور کے کچھ جلسوں کی پرانی فوٹیجز میں دیکھ رہا تھا مگر ظاہر ہے اب یہ جلسہ عمران خان کی غیر موجودگی میں ہے. عمران خان کے اڈیالہ جیل میں جانے کے بعد ہے تحریک انصاف کا جلسہ ہے. آپ رنگ روڈ لاہور استعمال کریں تو رنگ روڈ سے بمشکل 100 میٹر دور آگے پیدل جو ہے آپ جائیں گے تو آپ جلسہ گاہ پہنچ سکتے ہیں. ثوابی انٹرچینج پر علی امین خان گنڈا پور کا جو قافلہ ہے وہ پہنچ چکا ہے. تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہیں. کنٹینرز ہیں, ٹرکس ہیں, مشینز ہیں. میں کچھ فوٹیجز دیکھ رہا ہوں وہاں پر کرینے بھی موجود ہیں. اور برہان انٹرچینج کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ برہان انٹرچینج پر حکومت نے کنٹینرز لگائے تھے. جنید اکبر خان نے وہاں پہنچ کر کنٹینرز ہٹوائے اور روڈ کو اوپن کروایا ہے. یہ اب یہ خبر آ رہی ہے. میں جنید اکبر خان سے بھی بلکہ بات کرنے کی ٹرائی کروں گا ان سے. آئی ایم ٹرائنگ کہ اگر وہ جنید اکبر خان میرے ساتھ آ جائیں. ذرا لائیو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے, معاملات خیر ہے. جنید اکبر خان میں ذرا ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا اور میں جانوں گا ان سے کہ کیا راستے بند تھے یا نہیں تھے. آپ اے بی این نیوز کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں. آپ کے کمنٹس آپ کی رائے بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ بھی ہم تک پہنچے, وہ بھی ہم آپ سے جو آپ کے سوال ہوں جلسہ کا کیسے پہنچا جائے گا. وی آر ٹرائنگ کہ ہمارے جو وہاں پر نمائندے موجود ہیں ان سے بات کریں. جیسے ہی کنیکٹ ہو جائے گا آپ کو وہاں پر لے کر جائیں گے. 21 ستمبر کے جلسے کے حوالے سے بہت سارے جو یس سلمان اکرم راجہ کا بڑا اہم ایک پیغام تھا. وہ کہہ رہے تھے, ان کا میں ایک سلگ پڑھ رہا ہوں, ایک لائنز پڑھ رہا ہوں. آج ایک تاریک دور ہے جہاں گھروں میں ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, بچوں کی عزتیں محفوظ نہیں, بچوں کا ہنسنا محفوظ نہیں. کسی سیاسی مخالف کو دبانے کے لیے پورا ریاستی جبر استعمال کیا جا رہا ہے. ہماری رگوں میں ابا کا لہو ہے تو یہ لہو بولتا کیوں نہیں, یہ کہا ہے سلمان اکرم راجہ نے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے ورکرز کو MPO 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے انہیں فی الفور رہا کیا جائے. ہمیں جلسے کی اجازت مل چکی, کل کا جلسہ تمام ریکارڈ توڑ دے گا. ملک احمد خان بچر اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کی یہ بات ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ تو ہوگا اور جلسہ ہونا ہے. جلسہ گاہ کے راستے بند کر دینا. اس والے سے کچھ متضاد خبریں ہیں, ظاہر ہے وہ میں جب تک مجھے نہیں ملے گا تب تک میں اس پر آپ سے بات نہیں کروں گا. لاہور انتظامیہ نے جو شکیں NOC میں لکھی تھی ان کا کوئی ایفیڈیوٹ تحریک انصاف نے نہیں دیا اور نہ ان سے کوئی فرق پڑتا ہے. عوامی سہولت کے لیے NOC ضروری تھا. تحریک انصاف کی پہلے سے ہی تیاری تھی کہ جو مرضی جگہ ملے جلسہ ہر صورت کرنا ہے. جلسہ کل 1 بجے ہوگا. یہ PTI کا آفیشیل میسج آ گیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہونا ہے. خواتین کی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہوگی.